नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गावधानी चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के सांगनेर स्थित वार्ड नंबर 97 में बाजी तलाई क्षेत्र में विधायक अशोक लाहौटी ने विधायक कोष से बोरिंग लगाने के कार्य को पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। लोगों ने बताया कि वर्षों से पानी की समस्या थी, वो अब हल होगी। विधायक अशोक लाहौटी का आभार जताया। अलवर के कठुमर में ग्राम विकास अधिकारी संघ शाखा ने पंचायत समिति परिसर में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगे समक्ष रखी प्रशासन की। जयपुर के सांगनेर के विधायक अशोक लाहौटी ने वार्ड नंबर 71 में माल की ढाणी और 60 बीघा की ढाणी के लोगों को सौगात दी। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इन कॉलोनियों में कई सालों से लोग परेशान थे। आवागमन और बरसात की वजह से लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन इसका भूमि पूजन कर अब शुभारंभ किया गया। जयपुर के सांगानेर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालय कर्मचारियों की मांगे सरकार द्वारा पूरी नहीं करने पर शिप्रापथ मानसरोवर में महापड़ाव कर्मचारियों का चल रहा है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 50 से अधिक कार्यालय के हजारों कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर। जयपुर के सांगनेर मानसरोवर में श्री राम कथा कलश यात्रा को जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने पोथी की पूजा अर्चना की और भगवा झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया। सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी में संस्कार और ग्रंथों के प्रति आस्था बनी रहे। अलवर के कठुमर में मंत्रालय कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल के चलते कठुमर उपखंड कार्यालय सहित सभी महकमों में सन्नाटा बरसा रहा। वहीं सूचना सहायक क्लर्कों का काम संभाल लिया। अलवर के कठुमर में अक्षय तृतीया पर आदिनाथ जैन मंदिर पर विधि विधान और धार्मिक भाव से विधान किया गया। विधान में महिलाएं पीत वस्त्र और पुरुष श्वेत वस्त्र धारण कर बैठे। इस दिन को दान दिवस के रूप में मनाया गया। आदिनाथ जैन मंदिर में नित्य नियम और पूजा के साथ अक्षय तृतीया पर आदिनाथ भगवान का दान पूर्वक अभिषेक और शांति धारा की गई। झुंझुनू के खेतड़ी नगर पुलिस ने टीलावाली से 5 माह पहले चोरी हुई गाड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गाड़ी भी बरामद कर ली। झुंझुनू में ईद पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के पुराने पोस्ट ऑफिस के पास स्थित ईदगाह में ईद की सामूहिक नमाज में रोजेदारों की भीड़ नजर आई। इमाम मौलाना चिरागुद्दीन ने कलमे पढ़ाकर नमाज अदा करवाई। ईद की नमाज को लेकर बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में ईद पर मुस्लिम समुदाय में उमंग और जोश देखा गया। शहर काजी इफ्तेखार ने वार्ड संख्या 21 से कायम खानी मस्जिद से घोड़े पर सवार होकर ढोल ताशों के साथ ईदगाह पहुंचे। ईदगाह पहुंचने पर भाजपा के पार्षद और समाजसेवी बसंत कुमार ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। झुंझुनू की जाखल की भवानी ने जीते 2 पदक। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में पदक जीतने वाले प्रदेश के पहले खिलाड़ी बने। पेंटांग सिंगल में रजत पदक और लॉन बॉल टेनिस सिंगल में कांस्य पदक हासिल किया। भवानी सिंह सीएचओ पद पर झारखंड में फिलहाल कार्यरत है। झुंझुनू में मुकुंदगढ़ पुलिस ने डुमरा गांव में अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों की अवैध शराब को जब्त किया है। वहीं आरोपी सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब बेचने की राशि 18,000 रुपए के करीब बताई जा रही है, जो जब्त की गई है। पुलिस ने सेल्समैन श्री राम और दुकान मालिक राम सिंह के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर के कठुमर में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर श्री परशुराम मंदिर में पंचामृत अभिषेक और सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दौसा के सिकराय में पुलिस ने एटीएम लूट मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 2 एटीएम जब्त किए गए। लूट में इस्तेमाल की गई कार और अन्य उपकरण भी बरामद कर लिए गए। सीकर के नीमका थाना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू की।
सीकर में घुमंतु गुर्जर परिवार की कच्ची झोपड़ों में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में घरेलू सामान और नकदी जलकर राख हो गए। करीब 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान यहां हुआ। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाई। जयपुर के सांगानेर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला, जागरूकता शिविर और रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेले में भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा बगरू देहात मंडल अध्यक्ष समेत खादी ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। जयपुर के रिंदवाल में सड़क किनारे सुनसान स्थान पर एक महिला का शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रिंदवाल थाना इलाके के भादवा लूरवा सड़क मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। सीकर में परशुराम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में शहर के रामलीला मैदान से 1100 दीपकों से भगवान परशुराम की महाआरती की गई। सीकर के फतेहपुर में पवित्र रमजान माह के पूरे होने के बाद पूरे शेखावाटी में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर में चांद दिखते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। इसके बाद ईद की बधाई देने का दौर शुरू हो गया। सीकर में ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर की ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की गई। ईद की मुख्य नमाज ईदगाह चौराहा चौक में शहर इमाम हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने अदा करवाई। नीमका थाना में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नीमका थाना में चावनी स्थित ईदगाह, शहर की जामा मस्जिद, सिरोही पाटन सहित अनेक मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई है। ईद की नमाज के बाद ही मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। झुंझुनू के मंडावा में महाराज शेखाजी की 535वीं पुण्यतिथि सदाबहार रेस्टोरेंट में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इंद्रपाल सिंह कुलाली ने बताया कि सबको महाराज शेखाजी के जीवन के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में कचरा डालने को लेकर 2 अलग-अलग जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है। उपखंड अधिकारी ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित डंपिंग यार्ड की जगह तार बाउंड्री कवर करते हुए कचरा डालने के आदेश दे दिए हैं, जिसको लेकर धरना स्थल पर बैठे महिला पुरुषों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अधिशासी अधिकारी का पुतला जला दिया। सीकर के फतेहपुर शहर के आशाराम मंदिर के पास श्री श्याम सदन में सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में परशुराम जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अलवर के बांसुर कस्बे स्थित परशुराम भगवान पर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अरविंद शर्मा के नेतृत्व में विप्र बंधुओं ने भगवान परशुराम की मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की और भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयपुर में जोबनेर थाना क्षेत्र के कुड़ियों का बास गांव में विवादित भूमि न्यायालय के द्वारा जारी स्टे के आदेशों के बावजूद एक पक्ष के लोगों की ओर से खुलेआम अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर अवैध रूप से कब्जा करने के वाले लोगों से मिलीभगत का आरोप लगाया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग ईद की विशेष नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। मुस्लिम समाज के लोगों ने सदके के रूप में गरीब लोगों को आर्थिक सहयोग, कपड़े और मिठाइयां भी वितरित की। और चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबर। जोधपुर के तिवरी में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह पर सैकड़ों नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, आम आवाम की खुशहाली, अमन चैन और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। जोधपुर में विश्व पृथ्वी दिवस धरती की सुरक्षा के लिए महावीर इंटरनेशनल चला रहा है कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान। पर्यावरण और अन्य सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्था महावीर इंटरनेशनल द्वारा प्लास्टिक थैलियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कपड़े की थैली काम में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बाड़मेर के समदड़ी में पक्षियों में भी अपनेपन की भावना देखने को मिली। राजस्व गांव में बुधराम चौधरी और राष्ट्रीय पक्षी मोर के प्रति अपनापन और प्यार देखने को मिला। राष्ट्रीय पक्षी मोर और चौधरी दोनों घुल मिलकर रहते हैं। बाड़मेर के समदड़ी में ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। अधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगे
अगर नहीं मानी गई तो सरकार द्वारा घोषित राहत कैंपों का भी बहिष्कार अधिकारियों द्वारा किया जाए। पाली के सुमेरपुर में हाथ से हाथ जुड़ो अभियान और सरकारी योजना की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सरपंच समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सिरोही के रेवदर में गुरसिया समाज की ओर से 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रेवदर विधायक जगसी राम कोली ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य लाल गरासिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य समाराम गरासिया और समाज के अन्य लोग भी मौजूद रहे। जोधपुर के लोहावट में मुख्य बाजार स्थित कचरे से भरे एक बाड़ी में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानदारों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयत्न किया। जोधपुर में मारवाड़ जागरण मंच द्वारा घुमंतू कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। मारवाड़ जागरण मंच के अध्यक्ष ने बताया कि घुमंतू कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा हाल ही में भगवान श्री राम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था। जल्द ही कार्रवाई की मांग की। जोधपुर में परशुराम जयंती और ईद के मद्देनजर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। मीठा सर्कल से रवाना हुए फ्लैग मार्च में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन शामिल हुए। वहीं कलेक्टर और पुलिस उपायुक्त ने आमजन से त्योहार के दिन आपसी भाईचारा, स्नेह और सौहार्द बनाए रखने की अपील। सिरोही में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा किसान मोर्चा के नेतृत्व में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के सभी मोर्चों की जिला टीम, अबू नगर और ग्रामीण मंडल के भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। विशाल रक्तदान शिविर में उत्साहपूर्वक 142 यूनिट रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। सिरोही के माउंट आबू में वन्यजीवों का मूवमेंट लगातार जारी है। मादा भालू अपने बच्चों के साथ इस बार विचरण करते हुए नजर आए। अधर देवी मंदिर के पास में मादा भालू की चहलकदमी दिखी। भालू से लगातार क्षेत्र में आने से लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। 3 दिवसीय सिरोही स्थापना दिवस समारोह का आगाज हुआ है। श्री शाहजी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ स्थापना महोत्सव का आगाज हुआ। श्री शाहजी मंदिर के बाहर विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, एसपी ममता गुप्ता ने पूजा अर्चना के साथ ही कार्यक्रम का आगाज कर दिया। जोधपुर के फलौदी में मेघवाल के कच्चे घर में लगी आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार घर में 3 बेटियों के विवाह की पूरी तैयारी थी, लेकिन विवाह का सारा सामान इस आग की भेंट चढ़ गया। जोधपुर में मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फितर का त्योहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। ईदगाह में सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज समिति की ओर से उपखंड अधिकारी भवानी सिंह, पालिका ईओ जितेंद्र भाटी, अध्यक्ष रूप सिंह परिहार के अलावा कई गणमान्य लोगों का बहुमान किया। जोधपुर के लोहावट में चोरों ने घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर के कमरे में रखे लोहे के बक्से में सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू। जोधपुर के बिलाड़ा में 2 मई को होने वाले प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बस्ती सेवा संस्थान ने तैयारियां शुरू की। अध्यक्ष बुधाराम प्रजापत के अनुसार सम्मेलन में 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में ईद उल फितर की नमाज हुई अदा। ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। इस मौके पर थानाधिकारी अशोक कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। जैसलमेर के रामगढ़ में आग में जली 2 छप्परपोश दुकानें। आग में दुकानें जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि दुकान में किसी के नहीं होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। जैसलमेर में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का जन्मदिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित रामगढ़ कस्बे में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 62 लोगों ने रक्तदान कर अपने सामाजिक दायित्व को निभाया। रामगढ़ अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल भी वितरित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर के पिपाड़ में परशुराम जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पर विश्व हिंदू परिषद के साथ मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा को न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका जोशी ने भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया। जोधपुर जिले के पिपाड़ सिटी में धूमधाम के साथ ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए रोजेदार जुटे, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। जोधपुर की फलौदी को जिला बनने के बाद आज अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव पर
भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ब्राह्मणों द्वारा अपने घरों में खिड़की बनाकर सामूहिक रूप से भोजन किया गया। तो वहीं इस दिन सर्व ब्राह्मणों द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। पाली में 24 अप्रैल से राज्य सरकार के द्वारा महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सुमेरपुर उपखंड अधिकारी हरि सिंह ने पार्षदों की बैठक ली। बैठक में उपखंड अधिकारी ने कहा कि सरकारी योजना हर घर तक पहुंचनी चाहिए। जैसलमेर में ईद उल फितर की धूम देखी गई। मस्जिदों में लगा नमाजियों का तांता। ईदगाह में ईद की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा कर दुआएं मांगी हैं। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। ईद के पर्व पर मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। पाली के जेसुरी स्थित घाणेराव कस्बे में ईद उल फितर का त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया, जिसमें घाणेराव पेश इमाम मोहम्मद अयूब और सदर फरीद बेग मिर्जा के सानिध्य में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह स्थल पर पहुंचे, जहां सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर खुशहाली की कामना की। जालौर के सायला उपखंड क्षेत्र के जिवाड़ा कस्बे में राजेंद्र राठौड़ फैंस क्लब द्वारा नेता प्रतिपक्ष और लोकप्रिय जन नेता राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन रक्तदान कर मनाया गया। कस्बे के जिवाड़ा अस्पताल में राजेंद्र राठौड़ फैंस क्लब के युवाओं द्वारा उत्साहपूर्वक 70 यूनिट रक्तदान किया गया। नाहर ब्लड बैंक द्वारा रक्त का कलेक्शन किया। जोधपुर के फलौदी राजमार्ग पर 61 पर टोल कंपनी वसूली के बावजूद वाहन चालकों को सुगम मार्ग नहीं दे पा रही है और ऐसे में वाहन चालकों को हर साल लाखों की टोल राशि चुकाने के बावजूद टूटी और क्षतिग्रस्त सड़कों पर सफर करना पड़ रहा है। टोल प्लाजा जब स्थापित किया गया था उस समय बड़े बड़े दावे किए गए। टोल से वसूली राशि का उपयोग सड़क को सुगम बनाने के लिए किया जाएगा, ये भी कहा गया, लेकिन दावों की पोल अब खुल रही है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई, खड्डे युक्त और क्षतिग्रस्त है। सायला उपखंड क्षेत्र के तालियाना टोल प्लाजा पर जिवाड़ा व तालियाना के साथ साथ भुंडवा के ग्रामीणों का भी टोल फ्री कर लिया गया है। जब तालियाना टोल प्लाजा शुरू हुआ तब भुंडवा के ग्रामीणों का टोल फ्री था, मगर 10 दिन बाद ही टोल पुनः वसूलना शुरू हो गया था। ऐसे में ग्रामीणों ने सायला एसडीएम और जालौर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर टोल फ्री करने की मांग की। जैसलमेर के रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन को पैदल आ रहे श्रद्धालुओं के दल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक श्रद्धालु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 श्रद्धालु उसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसलमेर के रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव पर वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष के दूज के दिन हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। बाबा की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की और इसके बाद श्रवण मुकुट भी स्थापित किया। जोधपुर के मंडोर में राजपुरोहित समाज ने खेतेश्वर जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस मौके पर खेताराम महाराज के चरित्र पर आधारित भजनों की सरिता भी बनी। जोधपुर के मंडौर में परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए खंडेलवाल भवन पहुंची, जगह जगह स्वागत किया। अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर स्थित मदीना मस्जिद में मौलवी मौलाना मोहम्मद कैफ ने नमाज अदा करवाई। मुस्लिम भाइयों के साथ बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवानों ने भी नमाज अदा कर भाईचारे की मिसाल दी। चूरू के तारानगर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का समारोह तहसील स्तरीय कार्यक्रम साहवा में गौतम भवन में आयोजित हुआ। परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में विप्र बंधुओं ने शिरकत की। श्रीगंगानगर जिले में गेहूं के समर्थन मूल्य पर ऑफलाइन खरीद की मांग को लेकर गतिरोध। जिला प्रशासन, एफसीआई, किसान और मजदूर संगठनों के बीच हुई वार्ता के बाद ये गतिरोध समाप्त हुआ। श्रीगंगानगर में साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को होने जा रहा है, जिसमें आपसी सहमति और समझौते से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण भी अब जल्द ही कर लिया जाएगा। हनुमानगढ़ में टेलर की दुकान में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हुआ। आसपास के पड़ोसियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर नियंत्रण किया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई। हनुमानगढ़ में भगवान परशुराम की जयंती पर शहर जय श्री परशुराम के नारों से गुंजायमान हुआ। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के बाद हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य नमाज शहर की ईदगाह मस्जिद पर हुई। यहां पर हजारों की तादाद में मुस्लिम भाइयों को शहर काजी ने नमाज अदा करवाई। श्रीगंगानगर के रायसिंहगढ़ के समेचा क्षेत्र के गांव एक
LPM में युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के शव के पास सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। खाजवाड़ा क्षेत्र के 7 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। वहीं सुसाइड नोट में एक युवती और उसके प्रेमी के साथ परिजनों पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। ईदगाह की मस्जिद पर नमाज अदा की गई। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आपसी भाईचारे और स्नेह की मिसाल देते हुए नजर आए। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में ईद का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। गांव सरदारगढ़ और हिंदू में मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की है। देश में अमन चैन कायम की दुआएं मांगी। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में शराब ठेकेदारों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। शराब कारोबारियों ने अनिश्चितकाल के लिए दुकानें बंद करने का आह्वान करते हुए आबकारी थाने के बाहर धरना शुरू किया। चूरू के विधानसभा ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसे लेकर शहर की छोटी और बड़ी ईदगाह मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की सामूहिक नमाज अदा की। हनुमानगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद को लेकर करीब 1 महीने से चल रहे आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने ऑफलाइन गिरदावरी सहित कई मांगों को माना, जिसके बाद जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की। श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर के गांव 2 NP में बिजली की तार टूटने से खेत में आग लग गई। आग में 2 बीघे में पड़ा गेहूं भी जलकर राख हो गया। आसपास के किसानों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। ईदगाह की मस्जिद पर नमाज अदा की गई। इस मुबारक मौके पर अम्बेडकर नवयुवक संघ के अध्यक्ष समेत कई सर्व समाज के लोगों को मस्जिद पर देखा गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में घर घर में ईद की खुशियां मनाई गई। बड़ी ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद के इमाम फजले हक अशरफी ने नमाज अदा करवाई। चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में गायत्री परिवार के तत्वावधान में भव्य कलश और पोथी यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यात्रा शक्तिपीठ पर पहुंची। यात्रा का जगह जगह कई धार्मिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में भी ईद का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा इस दौरान ईदगाह मैदान पर सामूहिक नमाज अदा की। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने ईद की नमाज अदा करने जा रहे रोजेदारों पर पुष्प वर्षा की और ईद की मुबारकबाद दी, जिसका रोजेदारों ने भी तहे दिल से इस्तकबाल किया। उदयपुर में पहाड़ी दर्रे में लटकता मिला अज्ञात युवक का शव। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को प्रसाद मोर्चरी में रखवा दिया। प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय में संचालित इंदिरा रसोई में आग लग गई। आग लगने से वहां खाना बना रही एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। आसपास के मौजूद लोगों की सूझबूझ से आग पर नियंत्रण किया गया। प्रतापगढ़ के अरनौद उपखंड की चामुंडा माता मंदिर की वर्षगांठ को लेकर के विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। प्रतापगढ़ के वनपाल नाका सुहागपुरा में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र में वाटर हॉल्स में पानी भी भरवाया गया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग खंड प्रथम की ओर से लगाए गए अफीम डोडा तौल केंद्र पर आज चौथे दिन 16 गांव के 83 किसान अपना अफीम डोडा लेकर पहुंचे। विभाग की ओर से CPS पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसानों का अफीम डोडा तोला गया। बांसवाड़ा में ईद उल फितर के पर्व के मौके पर ईदगाह परिसर कुशलगढ़ में ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें कुशलगढ़ और आसपास के गांव पाटीनाथपुरा नाल के लोगों ने शिरकत की। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला प्रभारी दिनेश भट्ट और सांसद कनकमल कटारा की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव ने बताया कि राज्य सरकार की गलत नीतियों और पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट महाघेराव किया जाएगा। बांसवाड़ा में राजस्थान अधिकारी कर्मचारी महासंघ TSP का अधिवेशन 23 अप्रैल को न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज सभाकक्ष लोधा में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान अधिकारी कर्मचारी महासंघ TSP के द्वारा अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है।
उदयपुर में चांद के दीदार होने के साथ ही मुस्लिम समुदाय ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई। शहर के चेतक सर्कल स्थित पलटन की मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। उदयपुर के गोगुंदा में ईद का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस मुबारक मौके पर लोगों का उत्साह चरम पर रहा, जहां गोगुंदा तालाब में भी ईदगाह पर जुटकर मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की। राजसमंद में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालय पर विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए युवाओं की भीड़ दिखाई दी। उदयपुर जिले की सारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को भेजा गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आगामी 25 अप्रैल को माहेश्वरी समाज के तत्वाधान में फव्वारा चौक स्थित श्री पंचमुखी बालाजी नर्मदेश्वर मंदिर में संगीत में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में क्षेत्र के प्रमुख संतों का भी सानिध्य प्राप्त होगा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर गंभीरी नदी के तट पर स्थित ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज शहर काजी ने अदा करवाई। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। बांसवाड़ा में मुस्लिम समाज के पवित्र रमजान माह के समापन पर ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सभी कस्बों में मुस्लिम ईदगाहों पर पहुंचे और नमाज अदा की। बांसवाड़ा में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर वागड़ पर्यावरण संस्थान और रोटरी क्लब की ओर से साइकिल रेस का आयोजन किया गया। शहर के महाराणा प्रताप सर्कल से प्रारंभ हुई साइकिल रेस को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर के कोटड़ा थाना क्षेत्र में करंट से पिता पुत्र की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से पत्नी घायल हो गई। उपचार के लिए गुजरात ले जाया गया। उदयपुर के झाड़ोल के सरकारी स्कूल में भामाशाह शिक्षक दिलीप जैन के द्वारा बनवाए गए सरस्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान जागरण और हवन भी किया गया। उदयपुर के ओगड़ा में आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता ओपीएल का समापन हुआ है। प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें फाइनल मैच प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी ने जीत लिया। प्रतापगढ़ में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। पहले सरपंचों के द्वारा राजीव गांधी सेवा केंद्रों की तालाबंदी की जा रही है और अब ग्राम विकास अधिकारियों के भी आंदोलन में आने से ये कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के श्रद्धा निवासी महेश जैन का दिन दहाड़े हत्या को लेकर सरौदा गांव में दिगंबर जैन समाज मृतक के घर सांत्वना देने पहुंची। पेशावर समाज के जन्नत अच्छे दिनेश खोदनिया ने मृतक के दोनों बच्चों को कक्षा 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क, आगे की पढ़ाई समाज खर्चा वहन करी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में परशुराम जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ये शोभायात्रा निकाली गई। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा केंद्र द्वारा राधा स्वामी महिला सोसाइटी द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह और बाल गृह में बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। और चलिए अब देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरें। झालावाड़ के बकानी कस्बे में मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद उल फितर का पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान एक दूसरे को गले लगकर सभी ने मुबारकबाद दी। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के गेंता पंचायत क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्यों में मेट की हड़ताल श्रमिकों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मनरेगा श्रमिकों ने अधिकारियों से जल्द मनरेगा कार्य शुरू करवाने की मांग की। बारां में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान, प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत कैंप की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली गई। मिनी सचिवालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बारां शहर भर में बिगड़ी जल व्यवस्था समेत विभिन्न समस्याओं के अतिशीघ्र निराकरण की मांग की गई है। मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने महावीर नामा की अगुवाई में एसई को ज्ञापन दिया है। कोटा जिले के सुल्तानपुर कोटा नगर में ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। हैरतअंगेज मनमोहक झांकियों के बीच नगर से शोभा यात्रा निकाली गई। कोटा जिले के इटावा नगर में त्योहार को ध्यान में रखकर थाना परिसर में इटावा एसएचओ धनराज मीणा ने शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की।
12 में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में 19 मई से आयोजित होने वाली सीताबाड़ी धार्मिक मेले की मेला कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मेले में व्यवस्थाओं को ठीक से बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कोटा जिले के टावा नगर में ईद उल फितर के त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खास उत्साह दिखाई दिया। ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश में अमन चैन की दुआओं को लेकर नमाज अदा की। झालावाड़ के मनोहर थाना में ईद उल फितर पर्व कस्बे सहित क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मौलाना ने सामूहिक नमाज अदा करवाई। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई है। इस दौरान कस्बे स्थित बड़े मंदिर पर सर्व ब्राह्मण समाज एकत्रित हुए। कोटा से मनोहर थाना आ रही राजस्थान परिवहन निगम की बस के चालक और परिचालक से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल अवैध निजी टैक्सी चालक ने सवारी बिठाने की बात को लेकर मारपीट की। इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया। बारां के शिवा बड़ौत में लंबे समय से ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त चल रहे पदों पर 1 दर्जन से अधिक नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति दी गई। नियुक्ति के पश्चात ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा हरियाली गार्डन जिले में आधारभूत प्रशिक्षण भी लिया जा रहा है। तहसील की खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बारां के छिपा बड़ौत कस्बे के वन विभाग कार्यालय परिसर में पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। झालावाड़ के जावर थाना क्षेत्र के जतावा गांव में विवाह समारोह के दौरान आतिशबाजी से लगी भूसे के ढेर में आग। स्थानीय ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में मुस्लिम समाज के द्वारा ईद उल फितर पर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। शहर काजी ने सामूहिक नमाज अदा करवाई। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में सर्व ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान नगर के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान परशुराम की महाआरती भी आयोजित हुई। बूंदी के खेतुदा और बंजुका में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों और सरपंच को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। दोनों को अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ के अकलेरा में आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। कोटा में चांद दिखाई देने के साथ ईद उल फितर का उत्साह बढ़ा। करीब 10 दिन तक रोजेदारों ने मस्जिद में रहकर इबादत की और जैसे ही चांद नजर आया तो इतिकाफ में बैठे रोजेदार मस्जिद से बाहर निकले। बूंदी के केशव राय पाटन में बेटी के घोड़ी पर बिंदौरी निकाल दिया। बेटी और बेटा एक होने का संदेश। घोड़ी पर युवती को बैठी देखने के लिए भीड़ भी जमा हो गई। बारां में सीताबाड़ी धार्मिक मेला कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मेलाध्यक्ष विनोद चंदेल के द्वारा की गई। बूंदी के केशव राय पाटन उपखंड क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय में रमजान माह पूर्ण होने पर ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपखंड के रोटेदा कस्बे में मुस्लिम मोहल्ले स्थित बड़ी मस्जिद परिसर में समाज बंधु एकत्रित हुए। बूंदी में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के नवल सागर झील के किनारे स्थित ईदगाह मैदान में शहर के मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। झालावाड़ में रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ही ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। ईदगाह परिसर में नमाज अदा करवाई गई। बारां के केलवाड़ा में ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मस्जिद और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। बारां के मांगरौल में ईदगाह कमेटी में ईद उल फितर की नमाज सभी मुस्लिम भाइयों ने अदा की। ईद की नमाज शहर काजी मुबस्सर अली ने अदा करवाई। झालावाड़ के अकलेरा में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष डीडी अश्विनी शर्मा के निर्देशन में विश्व पृथ्वी दिवस और अक्षय तृतीया पर विधिक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते और देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबर। नागौर के मुजवा में शहर में जुमा मस्जिद से वीर अब्दुल हमीद घोड़ी पर सवार होकर ईदगाह के लिए रवाना हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। नागौर के लाडू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर आनंद ने कई जानकारियां दी।
नागौर के लाडू में जसवंतगढ़ में गौज भवन में संपूर्ण लाडू तहसील स्तरीय भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान श्री परशुराम की पूजा अर्चना की गई। रूपनगढ़ कस्बे में रमजान माह के 30 रोजे पूरे होने के साथ ही तहसील क्षेत्र के गांव में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। अजमेर के ब्यावर शहर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस रमजान के मुकद्दस महीने में 30 दिन के रोजे रखने के बाद चांद दिखने पर ईद मनाई गई। नागौर के मकराना शहर में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। नमाजियों ने ईद में नमाज अदा की। नागौर के लाडू क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित खदान में लगी भीषण आग लगने के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। भीलवाड़ा में ईद उल फितर का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। सांगानेरी गेट स्थित ईदगाह पर नमाज अदा की। नागौर की कुचामन सिटी में भादी मंदिर में स्थापना के 351 वर्ष पूरे होने पर पाटोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। नागौर के रियाबड़ी शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मनाई है। इससे पूर्व मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से ही ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। अजमेर की मसूदा में विधायक राकेश पारीक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मसूदा विधानसभा क्षेत्र की तीनों तहसील विजयनगर और भिनाई को पूर्ववत रखे जाने की मांग। नागौर के लाटू में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत घी चाय के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल और संदीप अग्रवाल ने जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में सैंपल लिए। अजमेर के ब्यावर में मुख्यमंत्री कोष से बनने वाली सीसी सड़कों के निर्माण कार्य जारी है। इसी क्रम में शहर के वार्ड संख्या 3 में भी सड़क का निर्माण शुरू किया गया। अजमेर के विजयनगर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के जन्मदिवस पर भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अजमेर के पीसांगन में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। इस दौरान मस्जिद के मौलाना अब्दुल हमीद घोड़ी पर सवार होकर निकले और समुदाय के लोगों के साथ ईदगाह पहुंचे। नागौर के मकराना में सभी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान सभी मस्जिदों में नमाजियों का सैलाब दिखाई दिया। टोंक जिले में ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक ईद की नमाज अदा की। नागौर के जायल पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक थाने परिसर में आयोजित हुई। दोनों त्योहारों पर शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने की के साथ ही कई विषयों पर चर्चा हुई। नागौर की मेरता सिटी में ईद और परशुराम जयंती पर व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक मेरता नरेंद्र मीणा की व्यवस्थाओं को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। नागौर के मेरता सिटी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के जन्मदिवस पर सर्व समाज द्वारा विशाल रक्तदान का आयोजन हुआ। मेरता के राजपूत छात्रावास में आयोजन हुआ। नागौर के लाडू में प्यार के पैगाम के साथ ईद मनाई गई। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि समेत कई लोग मौजूद थे। नागौर के लाडू में ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर मुख्य चीफ शहर काजी शाही इमाम सैयद मोहम्मद अली ने ईदगाह मस्जिद बाड़ाबास में ईद की नमाज अदा करवाई। नागौर के लाडू में श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में रक्त करंज श्रावकाचार ग्रंथ पर आधारित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 30 प्रतियोगियों ने भाग लिया। भीलवाड़ा में परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर में सकल ब्राह्मण समाज ने वाहन रैली निकाली। भीलवाड़ा के रायपुर में शक्ले हिंदू समाज के आह्वान पर बाजार पूरी तरह से बंद रहे, तो वहीं एसडीएम नेहा चीपा समेत कई लोग पहुंचे और जाब्ते को मौके पर तैनात किया गया। तो चलिए रुक करते हैं भरतपुर सभा की तहसील की खबरों का। धौलपुर में रमजान माह के समापन पर अंतिम जुम्मे की नमाज अदा की गई। मुख्य नमाज के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा शहर की विभिन्न मस्जिदों का निरीक्षण भी किया गया। धौलपुर की बाड़ी कस्बे की मुख्य नदी पर राम दरबार आश्रम के पास एनीकट बनाया जा रहा है, जिससे नदी पर हमेशा पानी बना रहे। नागौर के रिडवाना में पूर्व मंत्री यूनुस खान ने वीडियो संदेश जारी करते हुए ईद उल फितर की शुभकामना दी है। खान ने कहा कि पूरे 1 महीने तक इस्लाम के मानने वालों ने रोजे रखे हैं। करौली की जोड़ाभी में रमजान के अंतिम दौर में इफ्तार पार्टियों का तांता लगा रहा। सामाजिक कार्यकर्ता शहनाज खान ने भी रोजा इफ्तार दावत का आयोजन किया।
सवाईमाधोपुर के बौली थाना पर विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। एसएचओ सर्कल इंस्पेक्टर कुसुमलता मीणा को स्थानीय नागरिकों और थाना स्टाफ ने भावभीनी विदाई दी। करौली में मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। राज्य सरकार से करीब 1.5 वर्ष पूरे हुए समझौते की क्रियान्विति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन रहा। भरतपुर के नदबई में अज्ञात वाहन की चपेट से रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे फाटक का बूम खराब हो गया। करौली में जिला मुख्यालय सहित जिले भर में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की। करौली के हिंडौन सिटी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठोस तरल कचरा प्रबंधन में विधानसभा क्षेत्र में विधायक भरोसीलाल जाटव ने प्रशस्ति पत्र देकर प्रतिनिधि को सम्मानित किया। स्वच्छता अभियान में फिनिश सोसाइटी ने कई जागरूक अभियान भी आयोजित किए। धौलपुर में ईद उल फितर का त्यौहार जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर काजी ने सामूहिक नमाज अदा करके देश भर में अमन चैन की कामना की। सरमथुरा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 52 यूनिट रक्तदान। सरमथुरा थाने पर हुई सीएलजी की बैठक। ईद और परशुराम जयंती को लेकर एएसआई होतम सिंह ने सीएलजी सदस्यों की बैठक की। सरमथुरा तहसील में प्रयत्न संस्था व चाइल्ड लाइन की ओर से रैली निकाली गई। बाल विवाह रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया। सरमथुरा में सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई गई ईद। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय को गले लगकर बधाई। वजीरपुर कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला से परशुराम जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर परशुराम जी की शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आयोजन किया गया। धौलपुर में थाना प्रभारी एएसआई होतम सिंह के नेतृत्व में सरमथुरा कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। ईद और परशुराम जयंती की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। रवीम कस्बे में परशुराम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। जोशी पहाड़ी के सैकड़ों लोगों ने परशुराम आरती की। रवीम कस्बे में ईद के मुबारक मौके पर मुस्लिम समाज में खुशियों का आलम देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। सवाईमाधोपुर के बौली में ईद का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। काजी बदरुद्दीन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी मुख्य ईदगाह पहुंचे। सवाईमाधोपुर के बौली में परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। राम मंदिर में महाआरती के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। और चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडियन।